अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नदा आसिफ़ ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जी आज मैं आपको लेके जा रही हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम जद्दा घूमने के लिए आए हुए थे, तो हम रेड सी मॉल गए थे। वहाँ पे मेरी एक नज़र पड़ी एक जगह पर जिसका नाम था ग्लोबल स्ट्रीट, और फिर मेरा दिल हुआ कि यार ये क्यों ना एक्सप्लोर किया जाए। मॉल शॉल तो हम देखते ही रहते हैं, तो ये एक नई जगह लग रही है और ये चीज़ हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए। फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है वो वी बुक पे टिकट बुक कराए। तो इसमें पर पर्सन जो टिकट थे वो 15 रियाल का टिकट था, लेकिन उसके अंदर पैकेजेस भी दिए हुए थे कि अगर आप 3 पर्सन का बंडल आप ख़रीदें तो वो 15 रियाल का था। तो हम 6 पर्सनस थे, तो फिर मैंने 2 बंडल लिए 6 पर्सन के लिए, वो मुझे 30 रियाल का पड़ा। तो ये मुझे बहुत अच्छा पड़ा। मैं पर पर्सन टिकट 15 रियाल पे करती, इसमें में मुझे 6 पर्सन का 30 रियाल में जो है वो टिकट मिला। तो मैंने फटाफट इसको बुक किया। मैंने कहा यार बस ये मौका तो हाथ से देने छूटना ही नहीं चाहिए। और बस फिर हम जल्दी से रेड सी मॉल वगैरह गए, वहाँ थोड़ा सा हमने उसको एक्सप्लोर किया, नमाज़ें वगैरह अपडेट की। उसके बाद फिर हम यहाँ आ गए। यहाँ हमारे पास तकरीबन 2-3 घंटे थे इसको एक्सप्लोर करने के लिए। हम आराम से इसमें अंदर एंटर हुए। अंदर एंटर होते के साथ ही जिस गेट से हम एंटर हुए थे, एंटर होते के साथ ही ये बच्चों के थोड़े से राइड्स वगैरह दिए हुए थे। इस तरह के इन्होंने राइड्स वगैरह बनाए हुए थे और कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ इन्होंने यहाँ पर लगाई हुई थी, जहाँ लोग अपनी तस्वीरें वगैरह बनवा रहे थे। बस उसके बाद जो है वो फिर एक इन्होंने जो है वो पेंगुइन का जो है वो छोटा सा पाउंड बनाया हुआ था। उसके बाद फिर आगे एक छोटा सा ब्रिज सा बनाया हुआ था। बेसिकली ये ग्लोबल विलेज और ग्लोबल सिटी जो है या बॉलीवुड वर्ल्ड जो है, ये उसका मिनी वर्जन था जो मुझे समझ में आया। और ये बना हुआ बहुत अच्छा था और अंदर चीज़ें वगैरह भी उसी तरह की थी जो ग्लोबल विलेज वगैरह में होती हैं। और लेकिन मुझे पहले मैं अंदर एंटर हुई तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये चक्कर है क्या। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ईरान की साइड से जो है वो एंटर होती हूँ। अच्छा, जब मैं अंदर एंटर हुई तो मुझे अंदर से तो बिल्कुल वही लग रहा था जो ग्लोबल विलेज में या ग्लोबल स्ट्रीट में, ग्लोबल सिटी में या बॉलीवुड वर्ल्ड में जिस तरह से मैंने आपको पहले दिखाया हुआ है, ये बेसिकली उसी अंदाज में बना हुआ था। उसी तरीके से यहाँ स्टॉल्स लगे हुए थे, उसी तरह से हर कंट्री के जो है वो उनकी जो सकाफ़त होती है, उनकी जो चीज़ें होती हैं उसको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर किया हुआ था, बताया हुआ था। और साथ ही जो है वो इनकी लोकल चीज़ें भी थी। लेकिन मैंने यहाँ पे ये चीज़ नोट की कि इनका जो मतलब जिस कंट्री की जो चीज़ें थी ना, उनके 1 या 2 स्टॉल्स लाजमी थे यहाँ पर। वैसे अमूमन जो है वो नहीं होते, लेकिन लाजमी थे। अच्छा जी, ईरान के साथ हम बाहर निकले तो फ़ौरन ही अफ्रीका आ गया। यानी कि आप एक कंट्री से जब दूसरी तरफ पाँव बाहर निकालें तो आप दूसरी कंट्री में एंटर कर लेंगे। यानी कि एक के बाद एक इसको स्ट्रीट की तरह बनाया हुआ था। जो ग्लोबल विलेज बनाया हुआ है वो साइड बाय साइड बनाया हुआ है, या जो बॉलीवुड वर्ल्ड बनाया हुआ है वो भी साइड बाय साइड बनाया हुआ है। लेकिन ये साइड बाय साइड नहीं बनाया हुआ, ये स्ट्रेट बनाया हुआ है। जैसे स्ट्रीट में से स्ट्रीट निकलती जा रही हैं, गलियों में से गलियां बनती जा रही हैं, ये इस तरह बनाया हुआ है। मतलब आपको घूमने के लिए इधर उधर नहीं होना, बस आप एक ही गली में से होते हुए आप कंट्री टू कंट्री विज़िट करेंगे। और अगर आपको वापस किसी कंट्री में से कोई चीज़ याद आ जाए तो आप हर कंट्री को पार करते हुए फिर आप उस कंट्री तक पहुंच सकेंगे। ये इसका जो है वो पैटर्न बना हुआ था। यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ चीज़ें थीं और ये इंडिया का स्टॉल था। यहाँ पे मुझे इंडियन कपड़े नज़र आए जो कि इनकी चिकनकारी वगैरह काफ़ी मशहूर होती है और ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे यहाँ पर इनके। और बल्कि मैंने एक आध ड्रेस यहाँ से लिया भी क्योंकि मुझे अच्छा लगा यहाँ पे। उसके बाद फिर वैसे तो बाकी तो चीज़ें जो है वो आम जो लोकल थी वही उनकी चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी, तो उसमें तो मुझे कोई इतना ख़ास इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जहाँ जहाँ मुझे जिन कंट्री की उनकी ओरिजिनलिटी नज़र आ रही थी वहाँ मैं ज़रूर जाके और उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही थी। अभी हमने 2-3 कंट्रीज़ ही देखी थी कि जी हमें लग गई थी भूख, तो हमने कहा कि अब हम जाएंगे ज़रा पहले कुछ खा पी के आते हैं और फिर दोबारा से एक्सप्लोर करते हैं। तो हमने वहाँ से एग्ज़िट किया। एग्ज़िट करके हम जिस गली में से बाहर निकले तो बीच में इन्होंने जनाब फूड स्ट्रीट बनाया हुआ है और दोनों साइडों पे से जो है वो कंट्रीज़ बनी हुई थी।
फूड स्ट्रीट इन्होंने काफ़ी अच्छी सी बनाई हुई थी, वहाँ पे इनके अपने रेस्टोरेंट्स भी थे, मुख्तलिफ जो है वो कंट्री के इन्होंने रेस्टोरेंट्स बनाए हुए थे और साथ ही बीच में इन्होंने स्टॉल्स भी लगाए हुए थे और स्टॉल्स भी काफ़ी मज़ेदार से थे। अब हम जी यहाँ पहुँचे तो हम तो हो गए कंफ्यूज़ कि हम क्या खाएं और क्या छोड़ें। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी जगहों से जो है वो लेते हैं। तो मेरी बेटी ने जो है वो कोरियन फूड जो है वो पसंद किया कि वो कोरियन फूड खाएगी। बेटे ने जो है वो चाइनीज़ खाना प्रेफर किया और मैंने और मेरे हस्बैंड और मेरे छोटे वाले बेटे ने, हम लोगों ने जो है वो जो फूड खाया वो काफ़ी मज़ेदार था, वो यम्मी फूड था वो और काफ़ी टेस्टी फूड था। तो बस यहाँ से हमने इस तरह के इन्होंने जो है वो डिस्प्ले लगाए हुए थे कि आपको किस तरह का खाना पसंद है, क्या खाना है आपने। तो इन्हीं डिस्प्लेओं को देखते हुए हमने जो है वो अपनी अपनी डिशें डिसाइड की और उसके बाद हमने ऑर्डर दिया। तो बाहर के मुकाबले में ना बहुत एक्सपेंसिव होता है ना सस्ता होता है, बस नॉर्मल सा होता है और टेस्ट वाइज भी अच्छा ही था, खाना इतना बुरा नहीं था। उसके बाद जी हम जल्दी से फटाफट हम खा पी के, हमारे पास टाइम कम था, हमें लग रहा था कि बंद ना हो जाए, हम दोबारा से जो है वो बीच में से दाखिल हुए। तो इन्होंने बीच में इस तरह से जो है वो एम्ब्रेलास से जो है वो डेकोरेशन की हुई थी और बहुत अच्छी लग रही थी। तो जहाँ से हमने इसको छोड़ा था वहीं से हम दोबारा हमने इसको कंटिन्यू किया। हम फिर इंडिया के बाद यमन से हम एंटर हुए। यमन मेरा ख़्याल है कि अपना हनी वगैरह की वजह से काफ़ी मशहूर है, तो यहाँ पे बीच में हनी की काफ़ी सारी शॉप्स थी और इनकी इस तरह की जो इनकी ट्रेडिशनल ज्वेलरी होती है उसकी शॉप थी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये हम पहन नहीं सकते क्योंकि ये काफ़ी बड़ी और भद्दे स्टाइल के इनके डिज़ाइन होते हैं, लेकिन ये मुझे दूर से देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और हर दफ़ा मेरा दिल भी करता है कि इनकी कुछ ज्वेलरी में से मैं कुछ बाय करूं, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि वो पड़ी ही रहेगी, इस्तेमाल नहीं होगी, तो फिर इसको मैं छोड़ देती हूँ। यहाँ हम आए थे, यहाँ इनके पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो शहद थे, यानी कि हनी था। इन्होंने हमें टेस्ट कराया और फिर हमने यहाँ से कुछ हनी वगैरह बाई किया क्योंकि इनका ओरिजिनल हनी था। यहाँ से हमने इनका हनी वगैरह बाई किया। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े, तो आगे था कोयत में हम दाखिल हुए। तो कोयत भी ज़ाहिर सी बात है कि वो जीसीसी का ही है, तो वो हमें लोकल ही हमें महसूस हुआ। उसमें जाके कोई इतनी कोई ख़ास सच हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई। जो हर जगह स्टॉल्स थे तो वो भी वहाँ पे भी उसी तरह के ही स्टॉल्स दिए हुए थे और बाकी इनकी मैक्सीज़ वगैरह के स्टॉल्स थे जो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी और मेरा दिल आ रहा था बार बार इस तरह की मैक्सीज़ पे कि यार कुछ लिया जाए और कुछ इसको एक्सप्लोर किया जाए, कुछ आप डिफरेंट आप जो है ना वो उसको ट्राई करें। तो खैर बहरहाल मैंने इजिप्ट वाले पवेलियन से जाकर जो है वो एक मैक्सी भी ख़रीदी और काफ़ी अच्छी थी वो। कभी पहनूंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी उसको। और बस उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते रहे और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ को जो है वो एक्सप्लोर करते रहे और क्योंकि पेट भरा हुआ था तो हमने ज़्यादा चुटपुट चीज़ें यहाँ पे नहीं खाई। हमने एक ही जगह पे बैठ के सुकून से पेट भर के खाना खा लिया था और उसके बाद फिर हम अब यहाँ पे जो है वो वॉक करते जा रहे थे और देखते जा रहे थे कि क्या क्या जो है वो नए आइटम्स हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद भी वही हम इजिप्ट में दाखिल हुए और इजिप्ट में भी मुझे काफ़ी इनका ट्रेडिशनल चीज़ें इनकी हमें नज़र आई और जिसके अंदर इनके जो इस तरह के बर्तन वगैरह थे, कुछ इनके कपड़े शपड़े थे, इस तरह के मैक्सीज़ थी इनकी, तो वो मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नज़र आई और इनके रेट्स वगैरह मैंने इतने पता वैसे नहीं किए क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था उनको लेने में। हाँ तो लेकिन आगे मुझे एक आध मैक्सी इनकी काफ़ी अच्छी लगी जो कि मैंने ख़रीदी भी और वो फुल मैक्सी थी। और बस उसके बाद फिर हम और आगे बढ़े तो पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान से आगे आप जापान देख रहे हैं। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था इसमें और पाकिस्तान में भी मैक्सीज़ नज़र आ रही थी और एक दो जगह पर मुझे इनके दूसरी चीज़ें नज़र आईं जैसे कि जिसमें जो है वो कुछ कपड़ा वगैरह था इसमें।
ये खूसे वगैरह यहाँ पर रखे हुए थे। और इनके कुछ डेकोरेशन आइटम्स जो हमारे जो एक मखसूस पत्थर के बने हुए होते हैं, वो उस तरह के इनके डेकोरेशंस थे। और यहाँ पे कुछ ये पाकिस्तानी कपड़ा मुझे यहाँ पर नज़र आया, लेकिन कुछ इतना ख़ास नहीं था, तो इसलिए मैंने कोई इतना इसमें इंटरेस्ट लेके इनकी कीमत वगैरह नहीं पूछी, क्योंकि मुझे पता था ये यहाँ पर महंगा ही देंगे। उसके बाद हम जापान में दाखिल हुए, और जापान जो था वो भी अच्छा बना हुआ था। और जापान में आई डोंट नो कि जापानीज़ इतना आइटम थे या नहीं थे, ज़्यादातर चाइना के ही माल भरा हुआ होता है इस तरह की शॉप्स में। तो बस ये इस तरह का हमने इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लोर किया, देखा। ज्वेलरी रखी थी, कुछ पेंटिंग्स थी, यहाँ पे बैग्स थे, यहाँ पे डिफरेंट तरह के। और बस उसके बाद उसके आगे था सीरिया। फिर हम दाखिल हुए सीरिया में। सीरिया में भी मेरा ख़्याल है ये अपने हनी और खुशबुओं की वजह से, इस तरह के आइटम्स की वजह से मशहूर है, तो इनके इसी तरह के जो है वो आइटम यहाँ पे नज़र आए। सीरियन मैक्सीज टाइप की हमें नज़र आई यहाँ पर, शहद नज़र आया हमें यहाँ पर। और बस हमने जल्दी से इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, क्योंकि हमें ये था कि हम ज़रा जल्दी से एक नज़र पूरे में मार लें। और मेजॉरिटी ऑफ स्टॉल्स में सेम ही आइटम्स थे। हर कंट्री में एक दो दुकानें ऐसी थी जो मुख्तलिफ थी, वरना ज़्यादातर जो है वो सेम ही आइटम्स थे और सेम ही चीज़ें आपको मिल रही थी। उसके बाद फिर हम आगे दाखिल हुए, वहाँ था मोरक्को में जो है वो हम जैसे दाखिल हुए तो वहाँ पे ये इस तरह की मैक्सीज़ वगैरह जो हैं वो मिल रही थी। यहाँ पे मैंने इनकी कीमत वगैरह पूछी। उसके बाद फिर यहाँ पे ये छोटे छोटे बच्चों की चेन्स थे, इनकी ज्वेलरीज थी, इस तरह के आइटम्स यहाँ पर मिल रहे थे। और यहाँ से बच्चों ने थोड़ी बहुत अपनी ख़रीदारी की, इन लोगों ने चुटपुट अपना सामान ख़रीदा। और बस उसके बाद फिर हम इससे आगे निकले, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों के ही आइटम्स थे सारे ज्वेलरी में, जो कि 10-10 रियाल में मिल रहे थे। तो बस बच्चों ने अपने यहाँ से चुटपुट आइटम अपना उठाते चले गए। इन लोगों ने अपनी चुटपुट आइटम लिया, क्योंकि कहीं पर भी जाएं और ये अपनी शॉपिंग ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता। उसके बाद फिर हम और आगे निकले, तो जी ये टर्की आ गया। तो टर्की तो मेरा फेवरेट जो है वो कंट्री है। टर्की में एज़ यूजुअल उनके मिठाइयों की शॉप्स थी, उनकी आइसक्रीम के शॉप्स थे, उनके अपने जो ट्रेडिशनल मसाले होते हैं उनकी शॉप्स थे। यहाँ पर एक ज्वेलरी शॉप थी जहाँ पे मुझे ज्वेलरी पसंद आई, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महंगी थी। यहाँ पर ये इस तरह से उन्होंने दिए हुए थे, और जो लड़की थी वो काफ़ी बदतमीज़ थी, जो कि बात भी करना पसंद नहीं कर रही थी। लेनी आओ खैर, मैंने भी फिर वहाँ से ज्वेलरी वगैरह नहीं ख़रीदी। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े और यहाँ हम चीज़ें देखते जा रहे थे। मिठाइयाँ शिटाइयाँ थी यहाँ पर, इस तरह की आइसक्रीम वगैरह थी। बस उसके बाद फिर हम आगे बढ़े, तो मेरा ख़्याल है कि ये इसका एंड पॉइंट आ गया था। ये इनका सेंटर पॉइंट इनकी जगह जगह जो बने हुए थे, यहाँ इनका ये एक सेंटर पॉइंट है, उसके बराबर में फिर चाइना आ रहा था। और मेरा ख़्याल है कि ये भी इनकी कोई एंट्रेंस होगी। अगर आप यहाँ से एंटर होते तो आप डायरेक्ट चाइना से भी एंटर हो सकते थे। तो बस फिर हमने, क्योंकि चाइना नहीं एक्सप्लोर किया था उस वक्त, तो फिर हम चाइना में एंटर हुए। हमने जल्दी जल्दी चाइना को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। और चाइना में भी वही सब चीज़ें थी जो पीछे हम देखते आ रहे थे। ज्वेलरीज थी, बैग्स थे, नेल्स थे, इनकी बेडशीट्स थी, कंफर्टर्स थे, मैक्सीज थी, और बच्चों के कुछ टॉयज़ वगैरह थे। इस तरह के आइटम्स वहाँ पे रखे हुए थे। तो ये असल में मेला टाइप का होता है, और मुझे तो इस तरह के मेलों में बहुत मज़ा आता है। मैं तो एंजॉय करती हूँ और डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर कर रही होती हूँ। तो मुझे तो इस तरह की जो भी चीज़ें नज़र आती हैं तो मैं वहाँ ज़रूर जाती हूँ। तो बस उसके बाद हम लोगों ने वापसी का सफ़र किया, और हम जो है वो दोबारा जद्दा से मक्का वापस जा रहे थे। और बस ये थोड़े से रास्ते की हमारी वीडियो है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आ गया है तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जाके मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों को ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।